Good morning, students. In the last lecture, I discussed about right circular cylinder. So today I am going to present surface area of right circular cone. So सबसे पहले हम बात करें सरफेस एरिया, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं राइट सर्कुलर कॉन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। और वो राइट सर्कुलर कॉन आपने देखा है, आप आइसक्रीम का जो कॉन खाते हो वो आपका क्या है, वो आपका राइट सर्कुलर कॉन ही है। ओके, तो ये एक सॉलिड शेप माना जाता है। जैसे कि इसकी आपका अगर थ्योरी अगर आपको पढ़नी है तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज़ आपके पास एक ट्रायंगल है जो कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि दिस इज़ योर राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज़ योर एंगल बी, ए बी सी। ओके, मैं यहाँ पे ए बी सी उससे नाम से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा क्या, मैं एक स्ट्रिंग लूँगा और स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे स्टिप कर रहा हूँ, बराबर। दिस इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। सो मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिप कर रहा हूँ, ओके, स्ट्रिंग को। तो यहाँ अगर आप स्ट्रिंग लोगे तो अगर आप स्ट्रिंग को इस तरह से घुमाते हो, रोटेट करवाते हो, इसको आप रोटेट कराते हो अराउंड दिस ट्रायंगल, या फिर आप ट्रायंगल को रोटेट करवाओगे, तो आपको पता है कि जैसे 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 ये रोटेशन होता रहेगा तो वो रोटेशन आपका कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये जो बेस है वो सर्कुलर बन जाएगा और यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ये कॉन मिल जाएगा। ओके, यूजिंग दिस, क्योंकि आपको पता है कि सेम यहाँ पे अगर मैं एज्यूम करूँ तो इसके जैसा दूसरा मेरा यहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं इसको रोटेट करवाता रहूँ, ओके, एट एंगल बी, राइट एंगल एट बी, तो उसको मैं रोटेट कराता रहूँ। यू कैन रोटेट स्ट्रिंग अराउंड द ट्राइंगल, यू कैन रोटेट ट्राइंगल अराउंड द स्ट्रिंग। इसको आप ऐसे रोटेट करवाते रहो तो आपको फाइनली ये जो बेस है आपका सर्कुलर मिल जाएगा और ये जो ट्राइंगल है वो आपको यहाँ पे ये शेप में आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका सर्कुलर बेस हो गया, ओके, और ये आपका ट्राइंगल है। तो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, आपका यहाँ पे ऐसा भी बन सकता है। अगर आप इसको ऐसा बनाना चाहो तो ये आपका ये इस तरह से भी बन सकता है। इसको भी हम कॉन ही बोलते हैं। आपने वो जोकर की टोपी देखी होगी, बराबर है। तो वो जो है वो आपका कॉन है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कॉन बोलते हैं, बिकॉज इट यूज़ राइट एंगल, सो इट इज़ कॉल्ड राइट सर्कुलर, क्योंकि उसका बेस जो है वो सर्कुलर है। और कॉन मतलब वो आपका टाइप है, यूजिंग अ ट्राइंगल आप उसको बनाते हो तो उसका नाम क्या हो गया, राइट सर्कुलर कॉन हो गया। ओके, ये तो मैंने आपको बताया कि आप पीस ऑफ पेपर में से उसको कैसे बना सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका सरफेस एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, कर्व सरफेस एरिया। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करें तो आपका ऐसा यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इसका सेंटर है और सेंटर से अगर मैं ये डिस्टेंस लेता हूँ और यहाँ से मैं ये ले रहा हूँ, ओके, तो मैं यहाँ पे इसको पॉइंट ओ ले लेता हूँ, यहाँ पे सॉरी पॉइंट ओ मैं यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं बी ले लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे आप ले लो सपोज सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा क्या, ये जो आपका ओ ए है, ये आपकी ओ ए आपकी हाइट हो जाएगी। दिस इज़ योर हाइट ऑफ दिस राइट सर्कुलर कॉन। ये जो ए बी है इसको हम बोलेंगे स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि स्लैंट का मीनिंग गुजराती में हम उसको तिर्यक बोलते हैं, जिन्हें આપણે ત્રાસી ऊंचाई कहिए, बराबर। तो ये जो आपकी जो हाइट है उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये आपका हाइट हो गया। बाद में आपका रेडियस हो गया, दिस इज़ कॉल्ड रेडियस। अगर आप डबल करोगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा, तो इट इज़ कॉल्ड आर। तो मुझे यहाँ पे आर मिल गया, यहाँ पे एच मिल गया और मुझे यहाँ पे एल मिल गया। ओके, तो यहाँ पे हमने इस तरह से राइट सर्कुलर कॉन को जो हमारे पास जो एलिमेंट्स है उसको मैंने डिफ़ाइन किया है। अभी आपको एक बात और याद रखनी है कि इसका एक और इक्वेशन है कि अगर आपका इस तरह से यहाँ पे बनता है और आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे आपका राइट एंगल तो ऑब्वियसली होगा यहाँ पे ये जगह पे। ओके, तो मैं यहाँ पे दूसरी एक फिगर बना रहा हूँ कि अगर आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर रहे हो, ओके, और यहाँ पे आप ले रहे हो इस तरह से हाइट और ये रेडियस, दिस इज़ योर रेडियस, दिस इज़ योर हाइट एंड दिस इज़ योर स्लैंट हाइट, तो उसका रिलेशन क्या होगा। सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट हियर द एंगल इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इन द राइट एंगल ट्राइंगल वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं।
जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो करता क्या है, जैसे कि आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल के ट्रायंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड हाइपोटेनियस। उसके बाद ये जो साइड है जो आप वर्टिकल देख रहे हो उसको हम बेस बोल सकते हैं। ओके, अगर आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कंपलसरी आपका हाइपोटेनियस होगा, और हाइपोटेनियस आपका कंपलसरी आपका बड़ा होता है। ओके, तो ये कंपलसरी आपका हाइपोटेनियस होगा। देखो नॉर्मली हम राइट एंगल इस तरह से बनाते हैं, बराबर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी एंगल थीटा होता है, सपोज ये थीटा होता है, तो ऑलवेज ये जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। याद रखना, जो आपकी डायगोनल टाइप होती है वो हाइपोटेनियस होती है, और हाइपोटेनियस आपका सबसे बड़ा होता है, ये बात आप याद रखना। देखो अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ तो इसकी ऑपोजिट साइड मेरी ये हो जाएगी और ये मेरी एडजेसेंट साइड हो जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम देखने वाले हैं, बराबर, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। अगर हम यहाँ पे थीटा लेते हैं तो आपकी ऑपोजिट साइड ये हो जाएगी और ये आपकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी। एडजेसेंट मतलब नज़दीकी साइड। तो ओवरऑल मीनिंग मेरा ये है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो है, बराबर, इसका स्क्वायर, तो हम बात करते हैं यहाँ पे एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आपका जो बाकी की दो साइड है, एक साइड आपकी आर, तो आर स्क्वायर उसका स्क्वायर, और एक हाइट तो एच स्क्वायर, इसके इक्वल टू आपका होता है। तो यहाँ पे एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आपका ये एक इक्वेशन यहाँ पे बना है। तो आप स्टूडेंट ये लिख लीजिएगा, अगर आपको स्लैंट हाइट ये चाहिए तो आपको आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के मिल सकती है। ओके, हियर एल स्क्वायर, बट इफ़ वी हैव टू फाइंड एल एट दैट टाइम वी विल डू द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। ओके, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है, एल स्क्वायर है, अगर मुझे एल फाइंड करना है तो मुझे दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट लूँगा तो ये स्क्वायर मेरा कट हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। एल को क्या बोलते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट, जो आपका ये है, ये हाइट को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट बोलते हैं। आर को बोलते हैं रेडियस, बराबर, रेडियस, और एच को बोलते हैं हाइट। एच को हम क्या बोलते हैं, हाइट। ये जो हाइट है वो ट्राइंगल की ही हाइट है। ओके, तो वो भी मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ कि वो ट्राइंगल की हाइट कैसे है, बराबर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये अगर आपको फिगर ये ड्रॉ करनी है तो कर लो, ताकि आपको पता चले कि इस तरह से हम राइट सर्कुलर कॉन बनाते हैं, और ये आपका है स्लैंट हाइट का इक्वेशन। नाउ अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं किस तरह से ट्राइंगल की हाइट से इसको मैं डिफ़ाइन करूँगा। जो मेरी यहाँ पे बन रही है स्लैंट हाइट, उसको मैं यहाँ पे कैसे डिफ़ाइन करूँगा। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ पीसीस में उसको कन्वर्ट करना है, उसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने राइट सर्कुलर कॉन बना दिया है। अभी अगर आप दोनों साइड से इसको डिवाइड करो, मतलब बोथ द साइड, आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करते हो फ्रॉम बोथ द साइड, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ, एक ये और एक ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैं ये यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ तो यहाँ से एक ये और मेरा एक ये पार्ट होगा। मैं इसको नंबर ऑफ़ पीसीस में डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट ए मैंने लिया और पॉइंट बी मैंने ले लिया। ओके, इसको मैंने कट किया, यहाँ से पॉइंट ए पॉइंट बी मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ट्रायंगल को उसको कैसे करूँगा। तो अगर आपके पास कोई बड़ा सा एक पेपर है, आपके पास बड़ा सा राइट सर्कुलर अगर आपके पास पेपर है और आप नंबर ऑफ़ बंचेस में उसको कन्वर्ट करने जाते हो, बराबर, नंबर ऑफ़ पीसीस, देयर आर मोर देन 100 पीसीस। अगर आप देखते हो तो आपका शेप इस तरह से बनेगा। देखो हर बार आपको इस तरह से ट्रायंगल मिलेगा। इस तरह से आप नंबर ऑफ़ पीसीस में कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि आपकी लेंथ होगी ये, ओके, ये लेंथ होगी, और यहाँ पे ये जो है वो आपका कर्व होगा, दिस इज़ योर कर्व। तो ये आपका क्या है, दिस इज़ योर ट्रायंगल, बराबर। इस तरह से हम उसको डिवाइड करेंगे। यू कैन डिवाइड 100 एंड मोर देन 100 पीसीस इस तरह से। तो आप देख सकते हो मैंने किससे कैसे इसको कट किया है। ये इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आपका बड़ा सा पेपर है तो उसको आप उसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे ये जो आपका है दिस इज़ कॉल्ड B1, दिस इज़ कॉल्ड B2, दिस इज़ कॉल्ड B3, इस तरह से। तो B1, B2, B3 वो क्या है, वो आपके कर्व है। ओके, दिस इज़ योर ट्राइंगल।
तो मैंने ट्राइंगल को यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल के पीसीस को मैंने मेंशन किया है एक सर्कुलर पेपर के ऊपर. नाउ यू कैन नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस्ड इनटू हाइट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल we know that the area of triangle is equal to 1/2 base. now base आपके पास है, अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं. एंड हाइट. नाउ स्टूडेंट्स आपका जो ये हाइट है ओके वो आपका ट्राइंगल का जो हाइट है वो यहाँ पे राइट सर्कुलर कॉन का क्या हो गया, स्लैंट हाइट हो गया. ओके क्योंकि आपका हाइट ट्राइंगल का अगर ये है तो इसके लिए वो स्लैंट हाइट हो गया यहाँ पे इसके लिए. तो मैं यहाँ पे L लिख सकता हूँ. आई एम राइटिंग हियर L. नाउ जो बेस मेरा है वो क्या है, जो मेरा बेस है वो मेरा है ये कर्व सरफेस एरिया. ओके मतलब हम उसको बोल सकते हैं कि जो मेरा बेस है वो यहाँ पे मेरा सरकमफरेंस होगा सर्कल का. सो 1/2 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये मेरा बेस जो है वो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इनटू L. ओके क्योंकि यहाँ पे ये आपको राउंड शेप जो मिलने वाला है आपका यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका क्या होगा, आपका होगा सरकमफरेंस. तो यहाँ पे आपका जो सरकमफरेंस है वो आपके पास से 2πr, आपको पता है कि सर्कल का सरकमफरेंस 2πr होता है, इनटू L आपके पास है. तो यहाँ पे आपका 2 कट हो गया एंड यू गॉट πrl. ओके तो ये जो πrl है वो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बेस पे से मिला है बराबर. लेकिन ये किसके लिए है, तो ये है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन के लिए. ओके तो ये जो हमारा इक्वेशन मिला इसको बोलते हैं CSA ऑफ कॉन, राइट सर्कुलर कॉन. ओके CSA ऑफ राइट सर्कुलर कॉन. तो इसका मीनिंग होता है कर्व सरफेस एरिया. इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, कर्व सरफेस A फॉर एरिया. ओके तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, उसका इक्वेशन आपको मिला πrl बराबर. आपको इक्वेशन याद रखना है लेकिन मैंने आपको समझाया, मैंने आपको पूरा पहले से समझाया कि किस तरह से ये बना. तो आपका ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉन है वो आपका ट्राइंगल और सर्कुलर बेस पे से ही बना हुआ है. मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसको कट करोगे और आपको यहाँ पे मिलेगा बराबर. तो यहाँ पे ये इक्वेशन मैंने डिराइव किया कर्व सरफेस एरिया. अभी अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की तो टोटल में क्या होता है स्टूडेंट्स की, अगर आपके पास एक ये कॉन है ओके ये आपके पास कॉन है, अगर कॉन यहाँ पे ऊपर से आप उसको ढक रहे हो, मतलब यहाँ पे ऊपर एक सर्कल ऑलरेडी है, आप यहाँ पे एक सर्कल से उसको क्लोज कर रहे हो, इसको आप क्लोज कर दिया सर्कल से. तो अगर ये खुला हुआ है, अगर आपने उसको क्लोज कर दिया सर्कल की मदद से उसको क्लोज कर दिया तो उसका भी एरिया ऐड हो जाएगा. तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, आई एम राइटिंग हियर टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया. तो है ही आपके पास, ये आपका कर्व सरफेस एरिया तो हमने निकाला ही, इसका जो हमने निकाला वो कर्व सरफेस एरिया, तो इसका तो πrl अब निकाला, प्लस इसका भी ऐड हो जाएगा क्योंकि आपने उसके ऊपर क्या किया है, उसके ऊपर आपने एक सर्कल से उसको क्लोज कर दिया है, तो आपने एक नया सर्कल ऐड किया बराबर. तो उसका क्या होगा, उसका होगा πr². तो यहाँ पे πr को आप कॉमन निकाल सकते हो, तो πr ब्रैकेट में r प्लस l. तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया. तो इसका शॉर्ट फॉर्म है TSA टोटल सरफेस एरिया. तो स्टूडेंट्स ये मैंने पूरा राइट सर्कुलर कॉन के बारे में आपको बताया कि किस तरह से आप इस तरह से 2 पॉइंट को कट करके इसके ऊपर मेंशन कर सकते हो शीट ऑफ पेपर के ऊपर बराबर. इसको आप इस तरह से अगर आप ऐसे समझोगे तो भी चलेगा, और ये जो शीट पे मैंने मेंशन किया है बराबर, ये इसका मेन है कि आप किस तरह से नंबर ऑफ ट्राइंगल पीसीस को यहाँ पे सर्कुलर पेपर के ऊपर मेंशन कर रहे हो, किस तरह से उसका एरिया निकालते हो. ओके ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का इक्वेशन है, उसका यूज़ करके मैंने क्या निकाला, कर्व सरफेस एरिया. ओके कर्व आपका ये है, देखो दिस इज अ कर्व. ओके इसको कर्व बोलते हैं, जो आपका ऐसे होता है, जो हम सर्कल से बना सकते हैं, उससे बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं. तो ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन. अभी मैं आपको एक एग्जांपल सिखा रहा हूँ
जो आपका एक्सरसाइज में है 13.3 के अंदर। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स आप सबके पास टेक्स्ट बुक होगी, सो ओपन पेज नंबर 221, ओके, एंड आई एम राइटिंग हियर पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है। नाउ डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कॉन इज़ 10.5 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है, आप सबके पास ये टेक्स्ट बुक होगी, तो मैं ये पूरी वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ जो डेटा है वो वही लिख रहा हूँ। सो आवर वैल्यू इज़ diameter of the base of cone is 10.5 centimeter, means diameter is given, and its length height is 10 centimeter, means L equal to 10 centimeter. So find its curve surface area. आपको C ऐसे निकालना है। तो सबसे पहले diameter आपको दिया है 10.5 centimeter. So diameter is equal to 10.5 centimeter. It is given. And another thing is given is slant height. Slant height is also given, and slant height is 10 सेंटीमीटर। और आपको निकालना है CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये आपको निकालना है। इट इज़ वेरी इजी स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया, ओके, CSA ऑफ कॉन, आप उसको राइट सर्कुलर कॉन बोलो कि कॉन बोलो, ओके, मैं उसका इक्वेशन लिख रहा हूँ पाई आर एल, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिराइव करके दिया है, बराबर। तो यहाँ पे जो पाई आर एल आपका है, यहाँ पे पाई की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आपको 22/7 लेनी है, वो उन लोगों ने बताया होगा। अगर नहीं बताया तो आप ये ले लेना 22/7। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 22/7, ओके। नाउ रेडियस मतलब डायमीटर का हाफ, तो आपके पास डायमीटर है 10.5, उसका मैं डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मुझे रेडियस मिल जाएगी। और स्लैंट हाइट जो है वो आपके पास है 10 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे होगा 2 5 = 10, ओके। और यहाँ पे आप कर सकते हो 22/7, 10.5 तो आप लिख सकते हो 105/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो 5 2 = 10 आप लिख सकते हो। और यहाँ पे 2 11 = 20 लिख सकते हो, बराबर। और यहाँ पे आप लिख सकते हो 15 7 = 105, तो मुझे 15 और 11 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा मेरे आंसर के लिए, ओके। यहाँ पे 0 5 1 = 5 1 1 = 1 5 1 = 5 1 1 = 1, सो 5 5 + 1 6 165। तो जो मेरा आंसर है वो मुझे मिला 165। तो यहाँ पे जो 165 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका ये एरिया है, ओके, तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इस तरह से हम एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। मैं अभी आपको एक दूसरा एग्जांपल भी दे रहा हूँ जिससे हम स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक बात याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इक्वेशंस। अगर आपको इक्वेशन ही नहीं आएंगे तो आप कोई भी सम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको अगर कुछ पूछे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन का इक्वेशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पाई आर एल होता है। बाद में आपको कोई पूछे कि टोटल सरफेस एरिया का इक्वेशन क्या होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आपको कोई पूछे कि स्लैंट हाइट, रेडियस एंड हाइट का रिलेशन क्या है, तो L = √√R² + H²। तो ये इक्वेशन पहले लर्न करो, बराबर। अगर आपको इक्वेशन नहीं आएंगे इसके अंदर तो आप एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो वो बातें आप याद रखना। अभी मैं आपके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ओके, ताकि आपको और पता चले। तो मैं अभी ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 है। अ कैनोनिकल टेंट इज़ 10 मीटर हाई, ओके। एक टेंट है वो 10 मीटर आपकी हाई है, तो यहाँ पे हमें हाइट इसकी दी है, सो H = 10 मीटर। चलो यहाँ पे हाइट हमें दी है, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 24 मीटर, ओके। R = 24 मीटर, इट इज़ ऑल्सो गिवन। सो फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें L फाइंड करना है, स्लैंट हाइट हमें फाइंड करनी है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट्स की L का जो इक्वेशन है वो हमारे पास है √H² + R²। सो जो हाइट हमारे पास है वो हमारे पास है 10 का स्क्वायर मैंने कर दिया। रेडियस हमारे पास है वो है 24 का स्क्वायर मैंने कर दिया। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 होता है और 24 का स्क्वायर होता है
576। ओके, तो यहाँ पे आपका होगा 676। सो 676 होना चाहिए स्क्वायर रूट 26 का, तो 26 मीटर इसका आंसर होगा। बराबर, अगर आप 26 का स्क्वायर करते हो तो आपको 676 मिल जाएगा। बराबर, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। 0 6 2 10। ओके, आप देख सकते हो कि 676 का स्क्वायर रूट हमें मिला 26 मीटर। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है इसके अंदर कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, मतलब जो टेंट बनाने के लिए जो कपड़ा है कैनवास का, उसकी जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो कितना होगा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज़। आप देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, तो आप सब लोग कन्फ्यूज़ मत हो रहा, क्वेश्चन 4 देख लेना। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़ है। ओके, तो हम यहाँ पे लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़ ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका हमें CSA निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं CSA ऑफ कॉन, और वो हमें पता है πr/l। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बुक में हमें दिया ही है, तो इसके लिए हमें कोई अलग से नहीं करना है, ये बात आप याद रखना। ओके, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 ही है, 3.14 नहीं दी हमें, तो हमें इसका यूज़ करना है। तो ये आपका CSA है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आपका जो रेडियस है वो आपके पास ऑलरेडी है 24, और स्लैंट हाइट आपने फाइंड किया 26। चलो हम इसका फाइंड करते हैं। तो आपको यहाँ पे आई थिंक ये पॉइंट में ही रहेगा, क्योंकि 7 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, तो अभी यहाँ से मेरे ख्याल से डिवाइड नहीं होता है यहाँ से, तो इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो पहले हम करते हैं 22 × 24 का करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, 528, और 528 का हम करते हैं 26 से। ओके, 13728। तो यहाँ पे आपको जो 13728 मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 13728 आपका न्यूमरेटर। सो 13728 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया एरिया, ये आपका एरिया हो गया। ओके, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया है स्टूडेंट्स की 1 मीटर स्क्वायर का जो आपको कॉस्ट पड़ रहा है वो 70 रुपीज़ है। तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर 70 रुपीज़ है तो 13728 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर का कितना, आपको ऐसा करना पड़ेगा। बराबर, कि 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़, तो हमें जो मिला एरिया, ये जो एरिया है ये आपका इसके लिए है, ये क्वेश्चन के लिए है, तो उसकी कॉस्ट कितनी। तो सिंपल है कि आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये जो फाइंड करना है वो तो 1 मीटर स्क्वायर के पास जाएगा, तो आपको वहाँ से तो मिल ही जाएगा। तो आपको इसका करना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे करते हैं 13728 × 70 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 × 70। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है 137,280 रुपीज़, 137,280 रुपीज़। ओके, 137,280 बराबर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1,37,280 रुपीज़ का कॉस्ट उसका होगा ये कैनवास के लिए। बराबर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको आज थियोरी भी बढ़ाया और एग्जाम्पल भी मैंने इसके रिलेटेड आपको 2 दिखाए। इसको आप अच्छी तरह से नोटबुक में लिखना, और तब भी कोई भी डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।